नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ आया। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जहानाबाद से लेकर पटना तक हंगामा मचा हुआ था। परिजन साफ साफ कह रहे थे कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, लेकिन पुलिस की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब बातें सामने आई हैं कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अब पुलिस पलटती है और जांच शुरू करती है। एसआईटी का गठन किया गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जहानाबाद से लेकर पटना तक इस छात्रा की मौत मामले को लेकर विवाद, हंगामा और बवाल भी है? नहीं, बवाल तो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस किसी दूसरी ओर इस केस को मोड़ना चाह रही थी, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। यदि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बातों को हूबहू पढ़ दें तो फिर से हंगामा खड़ा हो जाएगा और लोग कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं, जैसा शिल्पी गौतम में हुआ था। आपको याद होगा, आपके साथ ही हमने वीडियो किया था। लेकिन यह रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि यह सामान्य मौत नहीं है। यह मौत जो है वह खुदकुशी नहीं है। यह मौत जो है वह जहर खाने या जहर खिलाने से नहीं हुई है। यह मौत जो है वह नशे की दवाइयों से नहीं हुई है, जो पुलिस नशे कह की रही है। दवाइयों से नहीं हुई है। और पुलिस पता नहीं कहां से इतनी तेजी में बोल गई, किस तरीके से मेदांता के डॉक्टर्स या प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर्स, उन्होंने क्यों कारणों को नहीं समझा। ठीक है ना, ठीक है, हम इस बात को समझते हैं कि डॉक्टर के पास पहली जिम्मेदारी जो उनके पास आया है उनकी जान बचाने का है। लेकिन जो शरीर पर निशान थे वह तो साफ साफ कह रहे थे कि इस लड़की के साथ स्ट्रगल हुआ है। और यह भी आपको बताएं कि देखिए, हॉस्टल के भीतर यह लड़की बेहोशी की अवस्था में मिली थी, जहानाबाद की रहने वाली है। हम यह भी कह सकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है मौत स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है। और आप कह सकते हैं कि इसे मारा गया है। ठीक है, यह कहा गया कि दूसरा रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। यह भी कहा गया कि एम्स की रिपोर्ट का, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है, और रिपोर्ट देखने से यह पता चलता है कि वे किसी कंफ्यूजन में नहीं है। उन्हें साफ साफ शरीर पर चोट के निशान दिखे हैं। उन्हें साफ साफ सेक्सुअल असॉल्ट के निशान दिखे हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरे तौर पर हूबहू नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग तो यही कहती है कि जो डॉक्टरों ने पाया वह बता दें, लेकिन बवाल हो जाता है, लोग ट्रोल करने लगते हैं। फिर भी आपको बताते हैं कि देखिए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है। बहुत लोग इसे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा लंबा तजुर्बा है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कहा यह गया, जो डॉक्टरों ने पाया कि चोट है, शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। कहां कहां और कब? मौत से पहले की चोटें हैं। ठीक है ना, इंजुरीज हैं। गर्दन पर चोट, सोचिए, गर्दन पर चोट क्या है? गर्दन के दाईं ओर और बाईं ओर नाखूनों की खरोच के निशान पाए गए। मतलब जो परिजन कह रहे थे वही। हां, देखिए, इसे हम और भी समझा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम समझाना नहीं चाहते हैं। समझे ना? यदि हम समझा देंगे तो केस पूरा खुल जाएगा, लेकिन हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक, जो पुलिस आप देखते हैं कि एक दृश्य तैयार करती है, हम उस दृश्य को भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम इसी को बताते हैं और सधे हुए शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में बताते हैं कि गर्दन के दाईं ओर और बाईं ओर नाखूनों की खरोच के निशान पाए गए। ये निशान अलग अलग आकार साइजेस। अब साइजेस क्या है? 0.5 सीएम से सेंटीमीटर से लेकर 1.25 सेंटीमीटर के। अब देखिए, यह हत्यारे की पहचान कर सकता है, क्योंकि जो लड़की
मरी है, जिसकी दुखद मौत हुई है, यदि उनके नाखूनों का निशान देखेंगे तो यह निशान शायद आपको न मिले, और वह स्वयं क्यों गर्दन, यदि उसने गर्दन पर निशान लगाए भी होंगे तो बचाव के निशान, लेकिन कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है 0.5 सीएम से 1.25 सीएम। तो यह क्या इशारा करता है? यह इशारा करता है संघर्ष का, लड़ाई का, ठीक है ना, जबरदस्ती का, और गला दबाने की कोशिश की ओर इशारा करता है। मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं, और उसे ठीक ठाक शब्दों में पढ़ रहा हूं, यदि हम डॉक्टर की भाषा बता देंगे तो फिर ट्रोल हो जाऊंगा। तो हमने बताया कि संघर्ष और गला दबाने की कोशिश की ओर निशाना। अब देखिए, शरीर पर नील चोट पाया गया। कैसे पाया गया? शरीर के कई हिस्सों पर ब्रूजिंग, जब देखिए चोट लगती है तो शरीर नीला पड़ने लगता है, जहां घाव जख्म होता है। तो शरीर के कई हिस्सों पर ब्रूजिंग, नील पड़ने ऑब्लिक चोट के निशान है, जिनका रंग इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रंग भी बताया गया है, ब्लूइश ग्रीन, नीला हरा है। ये निशान कहां कहां है? ये निशान है बाएं कंधे पर, बाएं हाथ पर, मतलब आर्म एंड एल्बो, और दाहिने हाथ की कलाई के पास, मतलब स्ट्रगल है, ठीक है ना, शरीर को नोचा गया है, खरोचा गया है, यह बात है। यह हाथापाई स्ट्रगल के संकेत हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले तीनों डॉक्टरों ने इस बात को कबूल किया है। अब देखिए, अब उस हिस्से पर आइए, प्राइवेट पार्ट्स पर, ठीक है ना, प्राइवेट पार्ट्स पर, जिसके कारण रेप की पुष्टि होती दिखाई पड़ती है। रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट का निशान है, जबरदस्ती की हाँ। देखिए, अब इस चोट के कारण, जबरदस्ती के कारण हाइमन फट गया, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो डॉक्टरों की राय में क्या है? डॉक्टरों की जो फाइनल राय है, उन्होंने लिखा यौन हिंसा की पुष्टि। मतलब डॉक्टरों ने लिखा है कि पोस्टमार्टम में मिले लक्षण, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, विशेषकर प्राइवेट पार्ट्स और शरीर पर मिली चोटें, सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा और फोर्सफुल पेनिट्रेशन, मतलब जबरन दुष्कर्म के संकेतों से मेल खाती है। और यह कब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अनुमानित समय को भी प्रकट करता है। तो कहता है साइंस ऑफ रिसेंट यूज ऑफ फोर्स, मतलब बहुत पुराना नहीं है। जो चोट के निशान है, जो जबरिया कुकृत्य किया गया है, उसके जो निशान है वह बहुत पुराना नहीं है। हाल ही में बल प्रयोग के संकेत भी मिले हैं। मौत का कारण, कॉज ऑफ डेथ, मौत का सटीक कारण देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, अभी रिजर्व रखा गया है। बिसरा और अन्य पैथोलॉजिकल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह, मतलब अब भी संभावना रखी गई कि पॉइजन, समझे ना, कि पॉइजन भी खिला दिया गया, पॉइजन खा ली, उस सदमे के बाद देखिए जब सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, अब लगा कि भाई मेरी इज्जत क्या बची, हम दुनिया को क्या बताएंगे। तो यह बात, लेकिन प्रथम दृष्टया डॉक्टरों की रिपोर्ट साफ है कि दुष्कर्म और शारीरिक संघर्ष की पुष्टि करती है, ठीक है ना। अब इस पर आइए कि ये कल्प्रिट्स कौन है और कहां होंगे। तो सोचिए, लड़की बेहोशी की हालत में 6 जनवरी को मिली, 6 जनवरी को, 5 जनवरी को पटना आई थी, 6 जनवरी को 6 जनवरी को मिलती है। यदि हम यह माने कि उसके साथ बाहर कोई जबरदस्ती हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा, जो पुलिस की थ्योरी जी नहीं, क्या दिखा सीसीटीवी फुटेज में? सीधे लड़की आ रही है, हाँ, और रूम में जा रही है। यदि हम यह मानते हैं कि यदि वह लड़की, या फिर यह कहें कि लड़की के साथ बाहर कुछ होता, तो वह सीसीटीवी फुटेज में या तो बहुत नर्वस अवस्था में जाती हुई दिखती, बहुत परेशान अवस्था में जाती हुई दिखती, सामान्य अवस्था में जाती हुई नहीं दिखती। तो अवस्था को भी आप पढ़िए। और यह कहा जा रहा है कि रिसेंट,
तो इसका आशय यह है कि जो कल्प्रिट्स हैं उस हॉस्टल के भीतर हैं या हॉस्टल से कनेक्टेड लोग हैं। ठीक है, तो अब आपको कल्प्रिट्स की पहचान करनी होगी, क्योंकि जो मोबाइल का सीडीआर है वह भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है, वह भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। वह इस बात को प्रमाणित नहीं कर रहा है कि इसके बहुत सारे लोगों से संबंध थे या बातचीत होते थे। ऐसी कोई बातें अभी तक। ठीक है ना। और यह भी आपको देखिए, कहीं किसी जांच से या किसी दावे से यह पता नहीं चला है कि यह लड़की लड़कों से बहुत घुलने मिलने वाली थी, यह नीट की तैयारी के लिए पटना में थी। तो कहीं नहीं कहीं, ठीक है, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन पुलिस वहां धोखा खा गई। अब धोखा क्यों खाई? प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर कसूरवार हैं कि मेदांता के डॉक्टर कसूरवार हैं? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ छुपा कर नहीं कहा गया, ठीक है ना। यह भी नहीं कहा गया कि हां लगता है कि यह चोट के निशान है, यह भी नहीं कहा गया कि हां यह बहुत पुराना है। यह बताया गया है कि चोट के निशान यहां है, आकार इसके अलग अलग है और चोट जो है वह हालिया है, ठीक है ना। और जब उसके साथ जबरदस्ती किया गया है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स किस तरीके से डैमेज हुए हैं यह भी जानकारी दी गई है। तो यह मामला बहुत, देखिए, जो लोगों का गुस्सा है, लोगों का बवाल है, पुलिस ने पहले दिन या फिर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, पुलिस ने पहले दिन इस मामले को ठीक से डील नहीं किया, ठीक है ना। पुलिस ने दूसरी तरफ मोड़ दिया। हाँ, पुलिस ने दूसरी तरफ मोड़ दिया। पुलिस को लगा कि चलो यह कह देंगे, रफा दफा मामला हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अब तो, और आप देख ही रहे हैं कि अब तो आज प्रशांत किशोर भी पहुंच गए जहानाबाद। प्रशांत किशोर भी पहुंच गए। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया है जी, और परिजनों ने भी वही आरोप कहा है कि मैनेज करने की कोशिश की गई 10 से 15 लाख रुपए में। नहीं, मैनेज कौन कर रहे थे? हॉस्टल वाले। नहीं, आप बताइए, हॉस्टल वाले को मैनेज करने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब देखिए, जब एसआईटी बनी है, अब इस बात की पड़ताल करनी होगी कि जिस दिन की घटना है उस दिन हॉस्टल में कितनी लड़कियां थी, हॉस्टल में कहां कहां सीसीटीवी कैमरे हैं। देखिए, अभी हाल की एक घटना है, किसी दिन आप बैठिएगा, उत्तराखंड में इसी तरीके से हॉस्टल संचालकों ने बिहार की ही एक लड़की को मार डाला है और मार देने के बाद उसके शव को भी रफा दफा कर दिया था। वह भी बहुत विभत्स घटना है, ठीक है ना। यह तो उत्तराखंड की पुलिस है, फिर जो बिहार के परिजन थे वहां गए, उन्होंने जाकर के, तो इसमें देखना होगा कि इसके साथ रहने वाली और कौन लड़कियां थी, वहां कितनी लड़कियां मौजूद थी, बाकी लड़कियों का क्या बयान है, वहां कौन कौन से स्टाफ है। और देखिए, पुलिस को सबसे पहले पूरे हॉस्टल को खंगालना था, पूरे हॉस्टल को खंगालना था। पुलिस लग गई कि भाई प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर ने यह कह दिया, मेदांता के डॉक्टर ने यह कह दिया। भाई पता नहीं क्यों, हमें तो बात यह समझ में नहीं आई कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खरोच के निशान दिखाई पड़े हैं, बिहार में महिला पुलिस प्राधिकारियों की संख्या भी बहुत अधिक है, उन लोगों ने जाकर हॉस्पिटल के भीतर, थाने का क्षेत्र का यह मामला है, उसके थानेदार भी महिला है, उन्होंने जाकर पता नहीं क्यों, यदि हॉस्पिटल में यदि शरीर, देखिए जो निशान बताए गए वो तो साफ साफ निशान है। 0.25 से 1.25 सेंटीमीटर के खरोच मामूली खरोच नहीं होते, ऐसे खरोच नहीं होते जो दिखते नहीं है। अगर परिजनों पहले हुआ रहता तो परिजन तो जानते ही। बिल्कुल। तो ये स्थिति है, यह मामला संवेदनशील है। तो देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, लेकिन लड़की को नोचा गया था। अब किसने नोचा, क्या हुआ, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, हॉस्टल को खंगालना होगा आखिर। हाँ, एक बात और है, देखिए अभी हम यह नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो मालूम होगा कि जो यह कहा जा रहा है कि गैंगरेप, अब ये गैंगरेप है कि वन मैन रेप है, लेकिन है तो गड़बड़ है। इस पूरे मामले में आगे देखना होगा पुलिस की क्या थ्योरी सामने आती है, पुलिस क्या कुछ खुलासे करती है, एसआईटी के गठन में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो देखना होगा इस पूरे मामले में पटना पुलिस की ओर से आगे क्या कुछ किया जाता है, क्या इस पूरे मामले में इंसाफ मिलेगा, क्योंकि परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों को पटना पुलिस की ओर से लाठियां भी मिली थी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।